काव्य मीमांसा के अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कालांश से हम काव्य मीमांसा के शास्त्र निर्देश नामक द्वितीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में आचार्य राजशेखर ने काव्य रचना से पूर्व शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता तथा शास्त्र के भेद उपभेद आदि का विवेचन किया है, उसका प्रतिपादन किया है। पढ़ते हैं संबंधित विषय वस्तु। इह ही वाङ्मयम् उभयथा शास्त्रम काव्यम च। राजशेखर कहते हैं, इह ही इस संसार में वाङ्मयम् उभयथा, वाङ्मय दो प्रकार का होता है, शास्त्रम काव्यम च, शास्त्र और काव्य। अर्थात शास्त्र और काव्य के भेद से इस लोक में वाङ्मय दो प्रकार का होता है। शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वं शास्त्रेषु अभिनिवेशेत है। वे कहते हैं कि काव्यानां, काव्यों के शास्त्र पूर्वक होने के कारण पहले शास्त्रों में अभिनिवेश किया जाना चाहिए। अर्थात काव्य रचना करने से पूर्व शास्त्र ज्ञान आवश्यक है। अतः काव्य रचना से पूर्व शास्त्रों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। एक उदाहरण के साथ बात समझाते हैं। न ह्य प्रवर्तित प्रदीपास्तमसि तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षन्ति। वे कहते हैं कि अप्रवर्तित प्रदीपा, दीपक प्रज्वलित किए बिना, दीपक के बिना तमसी अंधेरे में न ही तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षन्ति, जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की प्रतीति न संभव नहीं है। जैसे दीपक के प्रकाश के बिना अंधेरे में पदार्थों का ज्ञान संभव नहीं होता, उसी प्रकार शास्त्र के ज्ञान के बिना काव्य रचना संभव नहीं। अतः काव्य रचना से पूर्व शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे शास्त्र के भेद उपभेद आदि का कथन करते हुए कहते हैं, तच्च द्विधा अपौरुषेयम पौरुषेयम च। तच्च शास्त्रम, शास्त्र शब्द नपुंसकलिंग है तो उसके लिए सर्वनाम शब्द आया। वह शास्त्र द्विधा दो प्रकार का होता है, अपौरुषेय पौरुषेयम च। अपौरुषेय और पौरुषेय अर्थात एक तो जो सामान्य लौकिक पुरुषों के द्वारा नहीं बनाया जाता, जिसके कर्ता पुरुष नहीं होते, वह जो आगम के रूप में प्राप्त होता है। और दूसरा पौरुषेय, जो पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है। अपौरुषेयम श्रुति ही, जो श्रुति है वह अपौरुषेय शास्त्र है। जो वेद हैं वे कैसे शास्त्र हैं? अपौरुषेय हैं, उनके कर्ता पुरुष नहीं हैं। साच है मंत्र ब्राह्मणे। अब श्रुति शब्द स्त्रीलिंग में आया है, इसलिए आया कि यह जो वेद शास्त्र है वह मंत्र और ब्राह्मणात्मक है। यहाँ पर आचार्य ने मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद के स्वरूप के रूप में प्रतिपादित किया है। विवृत क्रिया तंत्रा मंत्रा, बताते हैं कि मंत्र क्या होते हैं। विवृत क्रिया तंत्रा, जो यज्ञ आदि जो अनेक क्रियाएं हैं उनको प्रतिपादित करने वाले होते हैं, वे मंत्र कहे जाते हैं। मंत्र यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं उनको प्रतिपादित करते हैं, जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है वेदों में। मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग आदि ग्रंथों ब्राह्मणम। और मंत्रों की स्तुति निंदा व्याख्यान और विनियोग प्रयोग आदि से संबंधित ग्रंथ ब्राह्मण कहे जाते हैं। ऋग यजु सामवेदास्त्रय, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है। अथर्वम तुरीयम, चौथा वेद अथर्ववेद है। तुरीयम चतुर्थ जो वेद है वह अथर्ववेद है। तत्रार्थ व्यवस्थित पादा ऋच है। अब यहाँ पर ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद में तीन शब्द आए हैं, तो इनके अर्थ बताते हैं कि जो ऋचाओं का वेद ऋग्वेद है उसमें ऋचाओं का क्या अर्थ होता है? ऋच है तत्र अर्थ व्यवस्थित पादा। ऋग्वेद में जो पाद व्यवस्था है, चरण व्यवस्था है, वह अर्थ के अनुरूप होती है। अर्थात जहाँ अर्थ की
व्यवस्था पाद के अनुरूप होती है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। आगे बताते हैं कि ताहा संगीतय सामानी, और जहाँ मंत्र संगीत से युक्त होते हैं वे साम कहे जाते हैं। संगीत युक्त जो मंत्र हैं या जो ऋचाएँ हैं वे साम कही जाती हैं। अछंदांश गीतानि यजुंषि, तथा छंद और गीति से रहित मंत्र यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद वह वेद है जिसमें जो मंत्र हैं वो छंद और गीति से रहित होते हैं। ऋचो यजुंषि सामानि चाथर्वाणि ते इमे चत्वारो वेदा। इस तरह से वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार 4 वेद हैं। इतिहास वेद धनुर्वेदौ गांधर्वायुर्वेदा वापि चोपवेदा। गांधर्व और आयुर्वेदौ अपि च उपवेदा। बताते हैं कि ये उपवेद हैं 4। इन वेदों के 4 उपवेद हैं। कौन कौन से? इतिहास वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और आयुर्वेद, ये उपवेद हैं। वेद उपवेद आत्मा सार्ववर्णिक पंचमो नाट्य वेद इति द्रोहिणी। वेद और उपवेद स्वरूप सभी वर्णों के द्वारा अध्ययन के योग्य जो 5वां वेद है वह नाट्य वेद कहा जाता है। इति द्रोहिणी, यह भरत आचार्य भरत मुनि का मत है। द्रोहिणी भरत मुनि का मत है कि एक 5वां नाट्य वेद भी होता है जिसमें वेद और उपवेद दोनों का स्वरूप समाहित होता है और जो सभी वर्णों के अध्ययन का विषय होता है। आगे बताते हैं कि वेद के 6 अंग होते हैं जिन्हें षड्वेदांग कहा जाता है। तो उनका उल्लेख करते हुए कहते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचिति ज्योतिषम च षडंगानि इत्याचार्यः। आचार्यों के अनुसार शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग होते हैं, षड्वेदांग होते हैं। आगे बताते हैं, उपकारकत्वात् अलंकार सप्तमम अंगमिति यायावरीय। यहाँ स्वयं का मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यायावर के मतानुसार अर्थात राजशेखर के मतानुसार अलंकार एक 7वां वेदांग होता है। किसके कारण? उपकारकत्वात्, वेद का उपकारक होने के कारण यायावर 7वां वेदांग भी मानते हैं। किसको? अलंकार को। कारण प्रस्तुत करते हैं, ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानात् वेदार्थ अनवगति। ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानात्, उस अलंकार का ज्ञान नहीं होने से, उसके बिना, ऋते च उसके बिना वेदार्थ अनवगति, वेद का जो अर्थ ज्ञान है वो नहीं होता है। एक उदाहरण देते हैं मंत्र के रूप में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत् अत्ति अनशनन्यो अपि चाकशीति। यह जो उदाहरण है मूलतः ऋग्वेद का है, श्वेतास्त्र उपनिषद में भी है। इसमें बताया गया है कि यहाँ जो जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति या शरीर का वर्णन सांकेतिक रूप में किया गया है रूपक अलंकार के द्वारा, 2 पक्षियों और एक वृक्ष के द्वारा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, तो अप्रस्तुत का वर्णन यहाँ किया गया है और उसके द्वारा हमें प्रस्तुत की प्रतीति करनी है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है और रूपक भी। तो जब तक इन 2 अलंकारों का ज्ञान नहीं हुआ तब तक हम इस मंत्र का अर्थ नहीं समझ सकते। अतः 7वां जो वेदांग है वो अलंकार है। इसका अर्थ इस तरह से है कि यहाँ पर जो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया है, ये द्विवचन के रूप में, 2 सुपर्ण सुंदर पर्ण वाले पंखों वाले सयुज 7 चढ़ने वाले सखाए मित्र के रूप में पक्षी जो हैं वो समानम वृक्षम परिषस्व जाते, एक ही वृक्ष पर विद्यमान है, रहते हैं। तयो अन्य है पिप्पलम स्वादवत् अत्ति, उन दोनों में एक तो पीपल के फल को स्वाद के साथ अत्ति खाता है, अनशनन्य अभिचाकशीति, और दूसरा नहीं खाते हुए केवल दृष्टा भाव से विद्यमान है, साक्षी भाव से
विद्यमान है। तो यहाँ पर जो जीवात्मा है भोक्ता उसका कथन किया गया है और जो साक्षी परमात्मा है उसका कथन किया गया है इन दो पक्षियों में के माध्यम से। और वृक्ष के रूप में शरीर या प्रकृति का यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इस मंत्र के अर्थ का सम्यक ज्ञान करने के लिए अलंकार का ज्ञान होना आवश्यक है। सेयम शास्त्रोक्ति ही, यह शास्त्र का कथन है यहाँ पर बताया। प्रत्यधिकरणम च ऋचम यजुः सामाथर्वणम ब्राह्मणम च उदाहृत्य भाषाम उदाहरिष्यामि। आगे कहते हैं प्रति अधिकरणम, प्रत्येक अधिकरण में हम क्या करेंगे, ऋचम यजुः साम अथर्वणम ब्राह्मणम च उदाहरित, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनसे उदाहरित उदाहरण देते हुए भाषाम उदाहरिष्यामि, संस्कृत भाषा का विवेचन करेंगे, लौकिक संस्कृत का विवेचन करेंगे। तत्र वर्णानां स्थानकरण प्रयत्नादि भी निष्पत्ति निर्णय शिक्षा आपि शालियादिका। अब यहाँ पर जो 6 वेदांग बताए गए थे उनका स्वरूप बताया जा रहा है कि इन 6 वेदांगों में शिक्षा नाम का वेदांग कौन सा होता है, तत्र उनमें वर्णानाम वर्णों के स्थान करण प्रयत्न आदि के द्वारा निष्पत्ति निर्णय, वर्णों की निष्पत्ति का निर्णय जिसमें किया जाता है वह वेदांग शिक्षा कहलाता है। शाली आदि का, जो अपिशाली आदि के ग्रंथ हैं। आगे बताया नाना शाखाधीतानाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्प है। अनेक प्रकार के वेदों की जो अनेक शाखाएं हैं उन शाखाओं में अधीतानाम पठित मंत्राणाम मंत्रों के विनियोजकम सूत्रम, उनके विनियोजक जो सूत्र ग्रंथ हैं, प्रयोग से संबंधित जो ग्रंथ हैं वे कल्प कहे जाते हैं। साच है यजुर्विद्या, और इसी को यजुर्वेद भी कहा जाता है। शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम, और शब्दों का प्रकृति प्रत्यय के अनुरूप उनकी व्याख्या करना जो है करने वाला ग्रंथ वेदांग व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण वह वेदांग होता है जिसमें शब्दों की प्रकृति प्रत्यय आदि के आधार पर व्युत्पत्ति की जाती है। निर्वचनम निरुक्तम, और मंत्र के पदों का वर्ण आगम वर्ण विपर्य वर्ण विकार आदि के आधार पर अर्थ के अनुरूप व्याख्या करने वाला वेदांग निरुक्त कहा जाता है। छंदसाम प्रतिपाद्य त्रिछंदो विचिति, और छंदों का प्रतिपादन करने वाला वेदांग छंद कहा जाता है। और ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रहों के गणित से संबंधित वेदांग ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष में ग्रहों की गणना आदि की जाती है। अलंकार व्याख्यानम तो पुरस्तार, राजशेखर कहते हैं अलंकारों की व्याख्या आगे की जाएगी इस ग्रंथ में। पौरुषेयम तो पुराणम, अब यहाँ तक जो अपौरुषेय शास्त्र हैं उनका वर्णन करने के पश्चात पौरुषेय शास्त्र से संबंधित कथन करते हैं कि पौरुषेय शास्त्र में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्रमिति चत्वारि शास्त्राणि। पौरुषेय शास्त्रों में पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति तंत्र, ये 4 शास्त्र आते हैं। जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, स्मृतियाँ विभिन्न वो आती हैं। तो आगे बताते हैं तत्र वेदाख्यान उपनिबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशध्या। अब इनमें वर्णन करते हैं इनका आगे कि इनमें वेद आख्यान उपनिबंधन प्रायम, वेद के आख्यान का उपनिबंधन करने वाले जो ग्रंथ हैं वो पुराण कहलाते हैं। अष्टादशध्या, और वो 18 होते हैं। वेद के आख्यानों का उपनिबंधन करने वाले शास्त्र पुराण कहे जाते हैं, जो 18 होते हैं। यदाहु, जैसा कि कहा भी गया है कि सर्ग प्रतिसंहार कल्पो मनवंतराणि वंश विधि जगतो यत्र निबद्धम तद विज्ञेयम पुराणम इति। सर्ग, प्रतिसर्ग, कल्प, मनवंतर, वंश विधि आदि जगत के इन पदार्थों का जिन शास्त्रों में कथन किया जाता है उन्हें पुराण कहा जाता है। पुराण प्रविभेद एवं इतिहास है इत्यादि। कुछ विद्वान कहते हैं कि पुराणों का ही एक भेद इतिहास नामक शास्त्र होते हैं। इतिहास क्या होता है, वे शास्त्र जो पुराणों का ही एक भेद है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। सहचेत भी था,
यह इतिहास दो प्रकार का होता है, परक्रिया पुराकल्पाभ्याम। परक्रिया और पुराकल्प के भेद से इतिहास भी दो प्रकार का होता है। जैसा कि कहा गया है, परक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा स्याद एक नायिका पूर्वा द्वितीया बहुनायिका। यहाँ पर बताया गया कि परक्रिया और पुराकल्प ये इतिहास की दो गतियाँ होती हैं, जो एक में नायक एक होता है और दूसरे भेद में अनेक नायक होते हैं। जो परक्रिया नाम का इतिहास भेद है उसमें एक नायक होता है, और जो पुराकल्प नाम का इतिहास का भेद है उसमें नायक अनेक होते हैं। उदाहरण देते हैं इनके। तत्र रामायणम भारतम चोदाहरणे। इनके क्रमशः उदाहरण है रामायण और महाभारत। रामायण में जहाँ एक नायक है और महाभारत में जहाँ अनेक नायक हैं। आन्वीक्षिकीं तु विद्यावसरे वक्ष्यामि। आन्वीक्षिकी का कथन, आन्वीक्षिकी नाम का जो शास्त्र है उसका कथन ग्रंथकार कहते हैं कि विद्या का वर्णन करते समय करेंगे आगे। निगम वाक्यानाम न्याय सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा। अब मीमांसा शास्त्र के बारे में बताते हैं कि निगम वाक्यानाम, निगम के वाक्यों का, जो वेद के वाक्य हैं, वेद को निगम कहा जाता है, निशेष रूप से अर्थ का बोध कराते हैं। तो निगम के वाक्यों का न्यायी सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा, तर्क के साथ सहस्रई अनेकों तर्कों के साथ विवेचन करने वाली विद्या मीमांसा कही जाती है। ऐसा शास्त्र जो वेद के वाक्यों का अनेक तर्कों उनके आधार पर विवेचन करता है, यह शास्त्र मीमांसा कहा जाता है। साचद्विधा, मीमांसा शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए आया कि वह मीमांसा शास्त्र दो प्रकार का होता है, विधि विवेचनी ब्रह्म निर्दर्शनी। विधि का विवेचन करने वाला और ब्रह्म का निदर्शन करने वाला। विधि से तात्पर्य है कि जिसमें कर्म कांड का विवेचन किया जाता है, वेद में प्रतिपादित यज्ञ आदि का विवेचन किया जाता है, जिसे पूर्व मीमांसा कहा जाता है। तथा दूसरा जिसमें वेदों में विद्यमान जो ज्ञान है, जो वेदांत है, उस वेदांत का प्रतिपादन किया जाता है, जिसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है। अष्टादश श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः। श्रुति अर्थ स्मरणात् और वेद के अर्थ का स्मरण कराने वाली जो स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र हैं, वो अष्टादश 18 ही होते हैं। यहाँ पर एव शब्द का प्रयोग किया ग्रंथकार ने कि स्मृतियाँ 18 ही होती हैं, और इनका स्वरूप क्या होता है, ये वेद के अर्थ को स्मरण कराने वाली होती हैं। तानि मानि चतुर्दश विद्यास्थानानि। इस तरह से यहाँ पर शास्त्र के भेदों का कथन करके उपसंहार करते हुए कहते हैं, इस प्रकार ये 14 विद्या स्थान होते हैं। विद्या प्राप्ति के ये 14 स्थान होते हैं। यदुत वेदा चत्वार षडंगानि चत्वारि शास्त्राणि इत्याचार्याः। जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र। 4 शास्त्र कौन से, जो 4 पौरुषेय शास्त्र बताए थे, पुराण और अन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति, ये कुल मिलाकर 14 विद्यास्थान होते हैं। ताने ताने कृष्णामपि भूर्भुवः स्वत्रयं व्यासज्य वर्तन्ते। तानि तानि, ये सारे विद्यास्थान, कृष्णामपि, सारे जो है इस त्रयी को, कौन सी त्रयी को, जो भू भुव और स्व नाम की जो त्रिलोकी है उसको व्याप्त करके, व्यासज्य प्राप्त करके वर्तन्ते विद्यमान हैं। तदाहु, जैसा कि कहा गया है, विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो जीवेद वर्षाणां योऽपि साग्रं सहस्रं तस्मात् संक्षेपादर्थ संदोह उक्तो व्यास संत्यक्ता ग्रंथभिरूप्यार्थम। जैसा कहा भी गया है कि विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो, इन विद्यास्थानों का अध्ययन करना संभव नहीं, इनका पाना संभव नहीं। इनके लिए जीवित वर्षाणाम योपी साग्रम सहस्रम, जो हजारों वर्ष तक जीवित रहता है, तो 1000 वर्ष तक जीने वाला व्यक्ति भी इन विद्यास्थानों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तस्मात्, इसलिए, संक्षेप में अर्थ संदोह है उत्तर यहाँ पर अर्थ को सारांश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन 14 विद्या स्थानों का जो अर्थ है
के सारांश को ही यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। व्यास संत्यक्त, व्यास को छोड़ दिया गया, व्यास माने विस्तार, इनके विस्तार का परित्याग कर लिया गया है। कारण बताया क्यों? ग्रंथ भीरु प्रियार्थम, जो ग्रंथ के विस्तार से भयभीत होते हैं उन बालकों के ज्ञान के लिए, प्रियार्थम उनके कल्याण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, जो ग्रंथ के विस्तार को देखकर भयभीत हो जाते हैं उन की खुशी के लिए यहाँ पर इन शास्त्रों के विस्तार का कथन नहीं किया गया है। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद, जय तु भारतम।